भारतीय संविधान द्वारा अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का आश्वासन दिया गया है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण और व्यापक विषय है और भारत के नागरिकों के लिए इसके कई निहितार्थ निकलते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिकल 21 की और यह आपको बताएंगे कि कुछ पॉइंट्स जिनसे आप इस टॉपिक के लिए नोट्स भी बना सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं कृतिका आप सभी का स्वागत करती हूँ मारो एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ आपको मिलती है राजस्थान की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी जो आपको राजस्थान की किसी भी परीक्षा में सफल होने में मदद कर सकती है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही सभी लेटेस्ट वीडियोज और अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21 के अनुसार जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। यह मौलिक अधिकार हर व्यक्ति, नागरिक और विदेशियों को समान रूप से उपलब्ध होगा। अनुच्छेद 21 दो अधिकार प्रदान करता है। यहाँ हमें सबसे पहले यह समझने की जरूरत है। सबसे पहला है जीवन का अधिकार और दूसरा आता है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 21 द्वारा प्रदान किया गया मौलिक अधिकार सबसे महत्वपूर्ण अधिकारों में से एक है जिसकी संविधान गारंटी देता है। भारत के उच्चतम न्यायालय के रूप में यह सही वर्णन किया गया है कि मौलिक अधिकारों का इसे दिल माना जाता है, यानी यह एक महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसे आप नोट डाउन कर सकते हैं। अधिकार में विशेष रूप से उल्लेख है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा किसी भी व्यक्ति को जीवन और स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। इसका तात्पर्य यह है कि यह अधिकार केवल राज्य के विरुद्ध प्रदान किया गया है। यहाँ के राज्य में न केवल सरकार बल्कि सरकारी विभाग, स्थानीय निकाय, विधानमंडल आदि भी शामिल है। किसी अन्य व्यक्ति के इन अधिकारों का अतिक्रमण करने वाला कोई भी निजी व्यक्ति अनुच्छेद 21 का उल्लंघन नहीं कर सकता। इस मामले में पीड़ित के लिए उपाय अनुच्छेद 226 या सामान्य कानून के तहत जीने का अधिकार सिर्फ जीने के अधिकार के बारे में नहीं है, यानी कि दोस्तों इसमें गरिमा और अर्थ का पूर्ण जीवन जीने में सक्षम होना भी शामिल है। अनुच्छेद 21 का मुख्य लक्ष्य यह है कि जब किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता का अधिकार राज्य द्वारा छीन लिया जाता है तो वह केवल कानून के निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार होना चाहिए। अनुच्छेद 21 की व्याख्या न्यायिक हस्तक्षेप से सुनिश्चित किया गया है कि अनुच्छेद 21 का दायरा संकीर्ण और प्रतिबंधित नहीं है। यह कई ऐतिहासिक निर्णयों द्वारा विस्तृत किया गया है। अनुच्छेद 21 के संबंधित कुछ महत्वपूर्ण मामलों की बात की जाए तो सबसे पहला है A.K. गोपालन केस 1950 के दशक तक अनुच्छेद 21 का दायरा थोड़ा सा सीमित था। इस मामले में एससी ने माना कि अभिव्यक्ति कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया संविधान ने अमेरिकी उचित प्रक्रिया के बजाय व्यक्तिगत स्वतंत्रता की ब्रिटिश अवधारणा को मूर्त रूप दिया है। दूसरा था यहाँ पर मेनका गांधी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस 1978। ये सभी चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। इस मामले ने गोपालन मामले के फैसले को उलट दिया। इधर एससी ने कहा कि अनुच्छेद 19 और 21 निर्विवाद डिब्बे नहीं है। अनुच्छेद 21 में व्यक्तिगत स्वतंत्रता के विचार का व्यापक दायरा है जिसमें कई अधिकार शामिल हैं, जिनमें से कुछ अनुच्छेद 19 के तहत सम्मिलित भी हैं। इस प्रकार उन्हें अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करते हैं। अदालत ने यह भी माना कि अनुच्छेद 21 के तहत आने वाले कानूनों को अनुच्छेद 19 के तहत भी आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से वंचित करने के लिए कानून के तहत कोई भी प्रक्रिया अनुचित या मनमानी नहीं होनी चाहिए। तीसरी चीज आती है फ्रांसिस कोराली मोलिन बनाम केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली 1981। इस मामले में अदालत ने माना कि किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से वंचित करने की कोई भी प्रक्रिया उचित, निष्पक्ष और न्यायपूर्ण होनी चाहिए और मनमाना, सनकी या काल्पनिक नहीं होनी चाहिए। चौथी चीज जो इसकी महत्वपूर्ण थी वह यह थी दोस्तों कि ओल्गा टैलिस बनाम बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन 1985, यानी कि इस मामले ने पहले अपनाए गए रुख को दोहराया कि कोई भी प्रक्रिया जो किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों से वंचित करती है वह निष्पक्ष खेल और न्याय के मानदंडों के अनुरूप होनी चाहिए।
अगली चीज इसमें जो आती थी वह थी उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य 1993। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जीवन के अधिकार की विस्तृत व्याख्या को बरकरार रखा था। न्यायालय ने उन अधिकारों की एक सूची दी थी जो पहले के निर्णयों के आधार पर अनुच्छेद 21 में शामिल थे। उनमें से कुछ इस प्रकार के हैं। सबसे पहला था एकांतता का अधिकार, दूसरा विदेश जाने का अधिकार, तीसरा आश्रय का अधिकार, चौथा एकांत कारावास के विरुद्ध अधिकार, पांचवा सामाजिक न्याय और आर्थिक सशक्तिकरण का अधिकार, छठा हथकड़ी के खिलाफ अधिकार, सातवां हिरासत में मौत के खिलाफ अधिकार, आठवां विलंबित निष्पादन के विरुद्ध अधिकार, नौवां डॉक्टरों की सहायता, 10वां सार्वजनिक फांसी के खिलाफ अधिकार और इसी के साथ दोस्तों 11वां सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण, 12वां प्रदूषण मुक्त जल और वायु का अधिकार, 13वां प्रत्येक बच्चे के पूर्ण विकास का अधिकार, 14वां स्वास्थ्य और चिकित्सा सहायता का अधिकार, 15वां शिक्षा का अधिकार, 16वां विचाराधीनों का संरक्षण। तो यह थी आर्टिकल 21 के बारे में सभी महत्वपूर्ण बातें जिनको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। और आज की इस वीडियो को देखना मतलब आपने आर्टिकल 21 के सभी नोट्स को तैयार कर लिया है और उसको अपने माइंड में भी सेटअप कर लिया है। इसी के साथ अगर आप किसी और टॉपिक्स पर भी हमारी वीडियोस को देखना चाहते हैं जिनसे आप जल्दी से अपने नोट्स भी बना पाएं और अपनी उन चीजों को याद भी कर पाएं, तो जल्दी से हमें कमेंट करके जरूर बता दीजिए। तो दोस्तों यह थी हमारी आज की वीडियो। अगर आप भी आरपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और राजस्थान की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो प्रभात प्रकाशन लेकर आए हैं आपके लिए कुछ चुनिंदा किताबें जिन्हें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप इन सभी किताबों को अमेज़न और फ्लिपकार्ट से मंगवा सकते हैं। साथ ही स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप इन्हें ऑर्डर भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपसे फिर मुलाकात होगी मारो एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। तब तक के लिए खम्मा गणी। दोस्तों अगर आप भी कर रहे हैं राजस्थान की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी तो प्रभात प्रकाशन लेकर आए हैं आप सभी के लिए धरोहर सीरीज। कुंवर कनक सिंह राव की इस पुस्तक में आपको मिलेंगी विवेचना और तार्किक योग्यता के साथ कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान और साथ ही राजस्थान के भूगोल, राज्य व्यवस्था और इतिहास की संपूर्ण जानकारी। अगर आप इस किताब को अमेज़न या फ्लिपकार्ट से प्री ऑर्डर करते हैं तो दोस्तों आपको मिलेगी जीके की फ्री ई बुक जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती है। तो आज ही ऑर्डर करें और जल्दी ऑर्डर करें।